अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं नान कतई, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने लिया है मैदा 1 कप, घी आधा कप, चीनी आधा कप, बेसन 2 चम्मच जिसे हमने छान लिया है अच्छे तरीके से, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सोडा खाने का जो मीठा वाला होता है वो तकरीबन 1/4 चम्मच होना चाहिए ये। और हमने ली है इलायची, 2-3 इलायचियाँ ले लीजिएगा और उसको पीस लीजिएगा अच्छे तरीके से। और हमने लिए मूंगफली जिसे हमने कूट लिया है। और ये हमने लिया है थोड़ा सा दूध जिसमें हमने फूड कलर डाल दिया है। हम पहले डालेंगे घी अपने बाउल में। हमने घी को मेल्ट कर लिया है बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से होना चाहिए इस फॉर्म में। हमने इसमें इलायची ऐड करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके। और इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी डाल के हम इसको 1 मिनट तक घुमाएंगे अच्छे तरीके से। हमने इसे मेल्ट घी में 1 मिनट तक अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, बताते हैं आपको किस तरीके से। उसके बाद फिर इसको तो ये हमने अब डाल दिया इसके अंदर बेसन। बेसन को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने इसके अंदर सोडा भी मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से और पाउडर भी। इसको मिक्स करने का ही सबसे ज़्यादा काम है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इस तरीके से, ऐसे सही। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, या मैदे के अंदर डाल देंगे इसको। हमने अब गूंदना है मैदे को इस तरीके से इसमें। ये देखें इस तरीके से ये गुन गया है, ये बहुत आराम से गुन जाता है। ये बहुत आसान है ये बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरीके से हो गया ये। हम आपको बताते हैं किस तरीके से बनेगा। जिस तरीके से कबाब बनाते हैं इस तरीके से बनाना ये बहुत आसान हो जाता है ये।
इस तरीके से बनाएं इसको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। इस तरीके से हम ये सारे बना लेंगे फटाफट फटाफट एक एक करके। ये हम सारे बना चुके हैं इस तरीके से, और अब इसमें हम इस तरीके से कलर लगाएंगे। ये हमने कलर लगा लिया, उसके बाद हम इसकी पे लगाएंगे मूंगफली इस तरीके से, उसको दबा देंगे ऐसे इस तरीके से। हमने लिया है एक पैन, इसे हमने कर लिया गरम अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास पैन था ठीक है ये ज़रा, तो इस वजह से हमने ये लिया है। लेकिन अगर आपके पास इतना थिक पैन ना हो तो आप वो वाला प्रोसीजर भी अपना सकते हैं जो हमने बिस्किट में अपनाया था। बेसन के बिस्किट बनाए थे हमने, उसकी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने इस पे रखा है तकरीबन, रखेंगे हम 30 से 35 मिनट। हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे ताकि इसकी स्टीम ना निकले बिल्कुल भी। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टीम पे इसको बनाना चाहेंगे उसकी स्टीम निकलनी नहीं चाहिए। तकरीबन 35 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। ये हो गए हैं तकरीबन, ये देखें इसे गोल्डन गोल्डन से हो जाते हैं ये। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे ये। देखें कितने अच्छे से लग रहे हैं ये। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।